गरीब लकड़हारे की सच्चाई देखकर भगवान ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। गरीब था, भूखा था, लेकिन एक झूठ बोलकर अमीर बन सकता था। फिर भी उसने सच चुना और उसी पल भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से शांत गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और सच्चाई थी। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके भगवान का नाम लेता और फिर अपने पुराने कुल्हाड़े के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता। रामू की झोपड़ी छोटी थी, कपड़े साधारण थे और खाने के लिए भी कभी-कभी केवल सूखी रोटी ही मिलती थी। लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गांव के लोग कहते थे, गरीब जरूर है, पर इसका मन सोने से भी ज्यादा कीमती है। एक दिन सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और नदी का जल तेजी से बह रहा था। रामू नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था। तभी अचानक उसका हाथ फिसला और उसका लोहे का कुल्हाड़ा सीधे गहरी नदी में जा गिरा। कुल्हाड़ा गिरते ही रामू का चेहरा उतर गया। वही उसके जीवन का सहारा था। वो नदी किनारे बैठ गया और दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। अगर मेरा कुल्हाड़ा नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। रामू की सच्ची पुकार सुनकर अचानक नदी का जल चमकने लगा। जल के बीच से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक तेजस्वी देवता बाहर आए। उनके चेहरे पर करुणा थी और हाथों में दिव्य आभा चमक रही थी। देवता बोले, वत्स, तुम क्यों दुखी हो? रामू ने हाथ जोड़कर पूरी बात सच सच बता दी। देवता मुस्कुराए और नदी में विलीन हो गए। कुछ क्षण बाद वे एक चमचमाता सोने का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यही तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने उस कीमती कुल्हाड़े को देखा, लेकिन तुरंत सिर झुकाकर बोला, नहीं प्रभु, ये मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो साधारण लोहे का था। देवता फिर नदी में गए और इस बार चांदी का सुंदर कुल्हाड़ा लेकर आए। क्या ये तुम्हारा है? रामू ने फिर विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, ये भी मेरा नहीं है। अंत में देवता तीसरी बार नदी में गए और लोहे का पुराना कुल्हाड़ा लेकर लौटे। उसे देखते ही रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ प्रभु, यही मेरा कुल्हाड़ा है। यही मेरे परिश्रम का साथी है। रामू की ईमानदारी देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, आज के समय में लोग थोड़े से लालच के लिए भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन तुमने गरीबी में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और चांदी के कुल्हाड़े भी पुरस्कार में देता हूं। रामू आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसके हृदय में धन से अधिक खुशी इस बात की थी कि उसकी सच्चाई ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया। उसने कभी अहंकार नहीं किया। वो गांव के गरीबों की सहायता करने लगा, मंदिर में सेवा करने लगा और लोगों को हमेशा यही शिक्षा देता, धन से बड़ा सत्य होता है और सच्चे मन वालों पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। धीरे धीरे पूरे गांव में रामू की ईमानदारी की कथा फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर सिखाने लगे कि सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही इंसान को सम्मान, सुख और भगवान का आशीर्वाद दिलाता है।